विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों ना महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके
एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य। सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें।
अंत में तर्पण करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मोक्ष क्या है? जब स्व का पता चलता है। पता कोई शरीर का मान ले तो वो ब्रह्म है, और उस पते के साथ मोक्ष मिलने के साथ जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। वो वैसे ही नहीं होगा जैसे पहले था, और उसका असर यंत्र पर भी होता है, यानी शरीर पर भी होता है। 4 चूहों पर प्रयोग किया गया। एक प्रयोग में चूहे को जो नॉर्मल खाना होता है वो दिया गया, जो चूहों को दिया जाता है, और देखा कि वो चूहा 1 साल तक जिया, 1 साल जिंदा रहा, और पुस्तकें कुतरता था। कुछ पुस्तकें रखी गई थी तो उनको कुतरता था। दूसरा जो चूहा था उसको कम कैलोरी का खाना दिया गया। कैलोरीज होती है खाने में, तो कम कैलोरीज का खाना दिया गया, और देखा कि वो 2 साल जिया। वो 2 साल जिया और कम पुस्तक कुतरे। पुस्तकों जो नष्ट कर रहा था तो कम पुस्तक नष्ट किया। तीसरे चूहे पर प्रयोग किया गया। उसको खाना तो नॉर्मल दिया गया, मगर सामने बिल्ली बांध के रखी गई थी। वो 6 महीने में मर गया और बहुत पुस्तक कुतरे, बहुत पुस्तक नष्ट किया तीसरे चूहे ने। देखो, व्यवहार बदलता है, क्योंकि सब क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर आधारित है। चौथा जो था उसे भी वही कंडीशन थी। उसे जो खाना दिया गया, नॉर्मल खाना दिया गया, उसके सामने भी बिल्ली बांधकर रखी गई, मगर फिर भी वो 4 साल तक जिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह पुस्तक कुतरता नहीं, पढ़ता था। चौथा चूहा अपना पता जान गया, पठन करके अपना पता जान गया। क्या पता जान गया? कि वो चूहा नहीं, शेर है। मोक्ष क्या है? स्व को जानना। जब उसने पुस्तक पढ़ा, नष्ट करने से पहले पढ़ा, तो अपना आभास हुआ। वो जो डर था बिल्ली का खत्म हो गया। ये शेर बिल्ली से क्यों डरेगा? बिल्ली उसको चूहा समझ रही है, मगर वो अपने आप को जान रहा है। तो कैसी मौत मरता है इंसान। मोक्ष प्राप्त करने के बाद अमोक्ष में, दोनों में जो मौत होती है कितनी अलग है। सुकरात को जहर दिया गया था, मीरा को विष दिया गया था। अलग अलग लोग जो थे उस वक्त, वो तो उनको बहुत फ्रेजाइल समझ रहे थे, नाजुक समझ रहे थे। ये क्या कर पाएंगे, ये MSYS में क्या दम है, ये टूट जाएंगे, थोड़ा भी इन पर अत्याचार हुआ तो वो टूट जाएंगे। मगर वे शेर निकले। यानी उस परिस्थिति में जहां बिल्ली बांधी गई, चारों तरफ घटनाएं कैसी है, दुखद। मगर जो इंसान उस मोक्ष के अनुभव में है, वो सब कैसे देखेगा, उसके लिए पूर्वावस्था है, जहां से हर चीज को देखने का ढंग बदल गया है। हम समझ रहे हैं मोक्ष क्या है, कहाँ है, अर्थ क्या है, और कैसे प्राप्त करें। क्यों प्राप्त नहीं होता, लोगों को क्यों नहीं मिलता।
तो चौथा चूहा जो था उसने पुस्तक नष्ट नहीं की, पढ़े, इस वजह से ये फर्क आया। यानी हकीकत जानने के साथ हम जो निर्णय लेंगे, जो हमारा व्यवहार होगा, कुतरने का नहीं होगा, निर्माण होगा, सब बदल जाएगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त